हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वननेस लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है कि जबरदस्त जो है कि 18 फरवरी का आने वाला हिंदी का जो पेपर है आपका, यहाँ पर जो है कि मॉडल पेपर, जो इसमें जो आने वाले सारे प्रश्न जो है कि आपके लगभग जो है कि आएंगे। तो इसमें ये कोड नंबर इसका 801 HD है। तो इसकी तैयारी यदि परिपूर्ण कर लेते हैं, पूरी तरह से कर लेते हैं, तो आपका जो है कि लगभग जो है 95% तक इसमें जो है कि आपका मार्क आने की पूरी तरह से संभावना है। ये पूर्णांक 95% पूरी संभावना है। इसमें पूर्णांक 70 मार्क का 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है आपको। तो ये याद रखिएगा। इसके पहले अनुक्रमांक नाम जो है कि आपको जिस तरह से हमने इसके पहले वीडियो में भरने के लिए बताया गया था, तो आप सब उसको अच्छी तरह से भरना है, ठीक है ना। तो वो सब आपको कैसे भरना है वो सारे पीछे वाले वीडियो में आपको जो है कि इस चैनल पर जो अपलोड है। निर्देश आइए पढ़ते हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, ठीक है ना। आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है, 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। जबकि तो समय जो है कि लगभग जो है कि कम ही समय में हो जाता है, 3 घंटा फिर आपके पास समय बचता है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ तथा ब खंडों में विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जो आपका पेपर है इसमें 2 खंडों में विभाजित है, अ और ब में। तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है निर्देश में, प्रश्न पत्र खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर नीले और काले बॉल पॉइंट से पेन सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण काला करना है, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, इसमें जो है कि आपके पास काला बॉल पॉइंट होना चाहिए, जो लगभग 20 मार्क का जो है पेपर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, तो उसमें वो करने के लिए तो काले पेन का इसमें ज्यादा बॉल पेन यूज करेंगे। हाँ, एक चीज याद रखना है कि इसमें जो है आप जो है कि जेल पेन का यूज नहीं करेंगे, इसमें जेल पेन का प्रयोग नहीं करना है। अब खंड देखिए चौथा में दिया कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, तो प्रश्न के लिए 0 1 मार्क, मतलब होता है 1 मार्क आपको हर एक बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर देते हैं तो उसका 1 मार्क आपका बनता है, ठीक है ना। एक मार्क का रहता है, 20 मार्क का क्वेश्चन आपका रहता है। इसमें 20 ये जो है कि 20 क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन 20 मार्क का रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 5वां प्रश्न जो है कि प्रश्न पत्र अ के प्रश्नों के 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को करने के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित रहता है। मतलब ये ध्यान दीजिए कि जो 20 मार्क का जो क्वेश्चन है, तो उसमें लगभग जो है कि आपको 1 घंटा टाइम दिया जाता है, जबकि उतना टाइम नहीं आपको लगेगा। लगभग यदि आप तैयारी करेंगे तो 5 मिनट के अंदर तैयारी किए रहेंगे इसमें, तो 5 मिनट के अंदर आप 20 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके बाद जो आपका समय बचता है, इसके अलावा तो आप समय जो है कि अलग जो है कि वर्णनात्मक प्रश्नों पर आप दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे, जब लगभग 1 2 4 और 6 मार्क के हर एक प्रश्नों के आगे उत्तर उसमें दिया रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी तैयारी जो है कि आप जम के इस पे प्रश्न पत्र का जो तैयारी करना जरूरी है, कर लीजिएगा। ये 801 जो है कि इसका कोड नंबर HD है। लगभग इसकी तैयारी कर लेंगे तो इसमें आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है ना। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे आएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। रक्षाबंधन, पहला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। आपको थोड़ा बुक अच्छी तरह से जो कि आपको पढ़ना है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें 1 आपका मार्क मिल जाएगा यदि अच्छी तरह से आप उत्तर को यदि तैयार किए रहेंगे, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर जो है कि तैयारी से लेकर आता हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, ठीक है ना। हरिकृष्ण प्रेमी जी हैं, इसका ये आंसर होगा। दूसरे प्रश्न में देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है। ये भी 1 मार्क का प्रश्न है। तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना इसमें कौन सा है। आप जो है कि यदि इसके पहले तैयारी किए हैं, तो आप सीरीज जुरी से जितनी भी तैयारियां सब करते रहिए। और यहाँ पर जो है कि आपको मॉडल पेपर एकदम तैयारी कराया जाएगा, तो इसमें आप जी याद रखिएगा, इसको अच्छी तरह से तैयारी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। संस्कृति के 4 अध्याय हैं और यहाँ पर राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। राम दरबारी रचना के उपन्यासकार है, तो कौन से हैं इसमें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर ये 1 मार्क का प्रश्न है, ठीक है ना। ये 1 मार्क का प्रश्न है। तो राम दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं श्री, ठीक है ना, श्रीलाल शुक्ला जी। कौन है। श्रीलाल शुक्ला जी, ठीक है। तो ये जो है कि मॉडल पेपर जबरदस्त आपका होने वाला है, तो इसको जो है कि मिस कर ये स्किप करना ना भूलिए, इसको स्किप ना करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है, ठीक है ना। इसमें शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है, तो इसमें आइए देखते हैं शुक्ल युग का कौन सा है। तो इसमें देखिए प्रसाद युग है, प्रेमचंद युग है, छायावाद युग है, या ये सभी है। तो इसमें देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी इसमें जो है शुक्ल युग का अन्य नाम, ये सारे अलग अलग नाम से जाना जाता है। 5वां जो है, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं। ये 1 मार्क का आपका प्रश्न है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन है भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग। तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से आपका कोई भी नहीं है, क्योंकि भारतेंदु युग और द्विवेदी युग ये सब अलग है, ठीक है ना। ये विष्णु प्रभाकर के युग के कहानीकार नहीं है। भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास के रचनाकार कौन है, ये 1 मार्क का आपके सामने ये प्रश्न है। केशवदास देव और पद्माकर मतिराम। तो इसमें जो है कि आपका आंसर होगा बी, देव, ठीक है ना। इसमें बी होगा देव। अच्छा, 7वां जो प्रश्न हम देखते हैं, तो प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की क्या विशेषता है, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है चित्र
का प्रयोगवादी काव्य की विशेषता, चित्रमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़िवादियों का विद्रोह, ये जो है कि आपका आंसर इसका होगा। ठीक है ना, इसमें रूढ़ियों के प्रति वाला आंसर आपका होगा। 8वां जो है कि काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीति काल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई है। ठीक है ना, प्रश्न है कि काव्य की प्रवृत्ति और रचना की शैली के आधार पर 1 मार्क का प्रश्न है आपका। इसकी तैयारी हम देखते हैं कितने प्रकार में कितनी रीतिकाल की धाराएं इसमें लगी हैं, उसको कितनी रीतिकाल में इसको स्वीकार किया गया, तो ये 3 आपका आंसर होगा। इस तरह से आपकी तैयारी लगभग 1 मार्क का यहाँ पे हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो है कि जौहर काव्य के रचना कौन है, जौहर काव्य के रचनाकार कौन है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये 1 मार्क का प्रश्न है, तो इसके आंसर जो है कि 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिया हुआ है। तो इसमें जो है श्याम नारायण पांडे जी हैं। ठीक है ना, ये जो है कि आपका आंसर होगा श्याम नारायण पांडे जी। अब यहाँ पर जो है कि चिदम्बरा के रचनाकार है, चिदम्बरा का रचनाकार कौन है, 1 मार्क का ये भी प्रश्न आपके सामने। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ये आपका इस तरह से आपका यह आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि पुनि पुनि, यहाँ पे देखिए पढ़ेगा, पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काही। इस तरह से जो है कि आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे, ये ऑप्शन इसका भी दिया हुआ है। तो ये इसमें कौन सा रस ये पूछ रहा है, इसमें रस कौन सा है इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो है कि 4 रस दिया हुआ है कि वीर रस है, हास्य रस है, करुण रस है। तो इसमें हास्य रस होगा, वात्सल्य नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें हास्य रस होगा। अच्छा, 12वां जो है कि आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। इसमें अलंकार के बारे में आपको बताना है कौन सा इसमें अलंकार होगा। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, तो इसको याद रखिए कि उपमा अलंकार है इसमें। तो इसको अच्छी तरह से तैयारी हम कर लेंगे। ठीक है, आइए, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा है, दोहा छंद का ठीक उल्टा छंद कौन सा। तो देखिए मैं आपका ऑप्शन दिया हुआ है, आप इसकी तैयारी, इसमें सोरठा होता है। ठीक है ना, दोहा छंद का ठीक उल्टा जो छंद होता है वो सोरठा होता है। अच्छा, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, आइए देखते हैं इसको। ठीक है ना, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने है। ये अनुरूप का मतलब होता है पीछे, है ना, अनुरूप जो अनु मतलब पहले जो लग जाता है। तो इसमें कौन सा रूप है, इसमें आइए देख लेते हैं। उपसर्ग इसमें पूछ रहा है, तो इसमें अनुशब्द है, इसमें क्या है, अनुशब्द जो पहले इसका प्रयोग होता है। अनुरूप का मतलब जो पहले प्रयोग होता है, तो उसमें अनु होगा। 15वां प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। रामकृष्ण में देखिए, रामकृष्ण में कौन सा समास है, रामकृष्ण में कौन सा समास है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, अव्ययभावी समास, द्वंद्व समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, इसमें 4 आपका ऑप्शन दिया। तो यहाँ पर जो है कि राम और कृष्ण यहाँ पे लग जाएगा ना, और लग जाता है, राम और कृष्ण, यहाँ पे और का जो प्रयोग होता है द्वंद्व समास में आता है। ठीक है ना, 21 समास में आता है, द्वंद्व समास में आता है। 16वां प्रश्न है, वायु समीर करक बयार पर्याय है, किसके पर्याय है, पर्यायवाची शब्द बताना, किसके पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के, तो इसमें तो ये तो आपको लगभग जो की तैयारी होगा। ठीक है ना, जिसमें हवा के हैं। ठीक है ना, अब 17वां जो यहाँ पे तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन, क्या है तस्मय शब्द में विभक्ति और वचन, कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन है, इसको अच्छी तरह से हमें देखना है। ठीक है ना, ये जो है कि आपका 1 मार्क का प्रश्न ये भी है, ये भी आपका लगभग तैयारी जो है कि 1 मार्क का हो जाता है यदि पूरी तरह से तैयारी करते हैं। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, ये आंसर कौन सा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इस तरह से 18 वाला जो दिया है, 18 वाला संदेह है पूर्व कथन को कहते हैं, जो संदेह पूर्व कथन होता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है ना, संदेह पूर्व कथन को कहते हैं। तो इसमें संदेहात्मक वाक्य, जिसमें संदेह रहेगा ना, तो उसके कथन को हम क्या कहते हैं, संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन कीजिए। ठीक है ना, मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करना, जो एक्टिव पैसिव होता है ना इंग्लिश में, वो जो है कि हिंदी में जो है कि कर्तवाच्य और कर्मवाच्य इसमें होता है। तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। 1 मार्क का ये लगभग आपका तैयार हो जाता है यहाँ पे। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के बारे में आइए देख लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या है, 1 मार्क का ये भी प्रश्न है, इसकी भी तैयारी हम कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए प्रतिदिन है, स्थानवाचक आसपास है, बहुत है, स्वयं है, तो इसमें आसपास हुआ, क्योंकि प्रतिदिन तो हमारी ये एक्टिविटी को बताती है। ठीक है ना, तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों लगभग आपका यहाँ पे 20 मार्क का क्वेश्चन का आंसर जो है कि यहाँ पर तैयार हो गया। अब हम खंड वो पढ़ेंगे, 50 जो है कि मार्क का यहाँ लगभग जो है कि यहाँ पर रहेगा, जो 20 मार्क के ऊपर तो हमने कवर कर लिया। 20 में से 20 यदि पूरी तैयारी करते हैं तो 20 में से 20 आपका कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है ना, ये 5 मिनट में लगभग जो है कि आपके आंसर हो जाते हैं। इसके बाद शेष जो टाइम बचता है तो आप जो वर्णनात्मक प्रश्न पर उसके उत्तर लिखने में तैयारी करेंगे। आइए तो 21 वाला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। जो क्या है, इसमें दो मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो 3 दूनी 6 मार्क का हो जाता है। गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर जो है कि आपको लिख के बताया जाएगा। इसकी तैयारी आप जो है कि यहाँ पर जम के करेंगे, और यही जो है कि प्रॉपर आप उचित आंसर देंगे तो इसका उत्तर जो है कि आपका पूरा मार्क मिलना ही मिलना है।
पहले क्या कर रहा है, 2 इसमें ऑप्शन दिया रहेगा गद्य खंड का, अथवा में दिया रहेगा 2 में, इसमें और वो में दिया रहेगा। तो इसमें जो आपको अच्छा लगता है, जैसे गद्य को अच्छा लगता है, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, उसको आप पढ़ के उसको उतार दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए, रस्सियों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा, जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था। देखिए, जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था, वहां एक कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। ठीक है ना। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात जो है 4 अक्टूबर 1957 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। ठीक है ना। प्राथमिक अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। किसको हुआ? यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्र तल पर मानव उतर गया। देखिए, इस तरह से गद्यांश को पूरी तरह से आपको हर एक पॉइंट को पढ़ना है, पढ़ के बस इसके बाद क्या करना है, उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम बताना है। ठीक है, ये क्या करना है, गद्यांश के पाठक और लेखक का नाम बताना। 2 मार्क के प्रश्न है, सब 2 मार्क के इसमें। तो उसका देखिए उत्तर यहाँ पे आपको जो है कि यहाँ पे प्रिंट करके यहाँ पर रखा गया है, किस तरह से उसका उत्तर कितने में शब्दों में लिखना है। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से उद्धृत किया गया है या लिया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। इस तरह से आप क्या करेंगे, उसका उत्तर आपको लिखना रहेगा। तो 2 मार्क जो है उचित, देखिए उचित शब्द में यदि उत्तर देते हैं तो आपको मार्क भी उचित मिलेगा। यदि मान लीजिए कि लंबा चौड़ा करते हैं, जबकि वो अनुचित रूप से रहता है, तो उसका मार्क ज्यादा मिलना संभव नहीं होता है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर करना है। ये देखते हैं रेखांकित अंक का व्याख्या कैसे करेंगे। इसमें जो रेखांकित है ना, देखिए अंडरलाइन जिसके नीचे है, जब तक वह नहीं पहुंच सकता था, वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। ठीक है ना। ये देखिए आपका अंडरलाइन दिया गया है, तो अंडरलाइन के जो नीचे वाले हैं, तो अंडरलाइन का नीचे वाला हम क्या करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, तो करें प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं, विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में अनगिनत कहानियां पढ़ी है। अनेक कवियों ने चंद्रमा के ऊपर कविताएं लिख डाली है। ठीक है ना। किसी ने उसे रजनीपति की संस से विभूषित किया, तो किसी ने रात्रि की देवी के नाम से संबोधित किया। ये उत्तर आपका हो जाता है, लगभग 2 मार्क का, ये भी आपका उत्तर तैयार हो जाता है। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, ये 2 मार्क का आपका प्रश्न है। इसका उत्तर देखिए आइए यहाँ पर लिख करके जो है कि यहाँ पर जो प्रिंट करके निकाला गया है। तो उत्तर यहाँ पर देखिए, प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसको हुआ था? यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ था। तो इस तरह से ये लगभग आपके 6 मार्क यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। इसी तरह मेरे प्यारे जो है कि खंड ख का जो है कि इसमें से उत्तर जो है कि इसमें प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। इसका भी पढ़ के उसका निर्माता या समझ रहे हैं कि उस साहित्य में भविष्य की गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थानों में तरुणों के फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों ही एक ही स्वप्न के सुखद होते हैं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। तो इस तरह से क्या करना है आपको, जो है कि अच्छी तरह से जो है क्या करना, आपको पैसेज को पढ़ना होगा। पैसेज को पढ़ के यहाँ गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम पहला लिखिए। ये प्रश्न है, प्रयुक्त गद्यांश के जो है क्या करना, आपको आंसर लिखना। देखिए यहाँ पे उसका उत्तर ख का दिया है, जो यहाँ पे लिखा है उपरोक्त। ठीक है ना, लिखेंगे यहाँ पे उपरोक्त, परोक्त हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, उपरोक्त यहाँ पे होगा। ठीक है ना, ओ का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो उपरोक्त गद्यांश पदुमलाल, कौन से हैं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित क्या लिखूं पाठ से लिया गया है। ठीक है ना। इसमें जो है कि ये इनके लेखक है, तो इन्होंने इस लेसन से लिया गया है। तो उसके बारे में इस तरह से लिखना है कि उपरोक्त गद्यांश पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा रचित किया गया पाठ से लिया गया है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। जो इसमें रेखांकित अंश है ना, उसकी व्याख्या आपको करना होगा। ठीक है ना, क्या है इसमें, उसकी व्याख्या करना। जैसे कुछ ही समय उनका बाद उनका साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा। तो इस तरह से, और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेगा। यहाँ तक जो है कि जितना भी अंडरलाइन किया गया है, इसका जो कि आंसर देखे यहाँ पर इस तरह से लिखा जाएगा कि यहाँ पर ये दूसरा आंसर है, व्याख्या उसका साहित्य में भविष्य के गौरव का वर्णन किया गया है, अतः भविष्य में उसे सुधार की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है ना, उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं होगी, किंतु इसके पश्चात ही उनके सोचे कि यह भव्य इमारत धराशायी हो जाएगा, और आज के ये युवा, ठीक है ना, आज के युवा लेखक भी एक दिन वृद्ध होकर अतीत का गुणगान करेंगे। ये आपका व्याख्या पूरी तरह से हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से अब आइए अगले तीसरे पर देखते हैं। दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इसका तात्पर्य स्पष्ट करना है। दूर के ढोल सुहावन, तो इसका तात्पर्य स्पष्ट करना, 2 मार्क का ये भी आंसर है। इसका भी देख लेते हैं बच्चे, ज्यादा से ज्यादा जो है कि इसमें देखिएगा
ये आपका जो आंसर जो है कि तैयारी कर दिएगा। दूर के ढोल सुहावन होते हैं का आशय है कि दूर से देखने पर जो वस्तु अच्छी लगती है, दूर से देखने पर वस्तु क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो लगभग आपके 2 मार्क तैयार हो जाते हैं। जो चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, उसको जो है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, जिसके आपके योगदान से उसका भी मार्क अच्छा बने, वो पास हो जाए, जिससे आपका भी वो नाम ले कि नहीं हमारा सपोर्ट हमारे दोस्त ने किया। तो इस तरह से पूरी तरह से आपका 20 मार्क का या लगभग जो है कि ये गद्यांश के जो आंसर होते हैं, तो किस तरह से इसका प्रॉपर आंसर देना होता है, ये आपको सही तरह से यहाँ पर एक प्रिंट के माध्यम से जो कि आंसर शीट करके दिया गया है। 22वां प्रश्न जो है कि हम एक पद्यांश विभाग, पद्य विभाग में आएंगे। पद्य पर आधारित दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है, सेम जो कि उसका भी मार्किंग वही है जो 2 मार्क का आता है। तो इस तरह से जो हम क्या करेंगे, इसकी तैयारी हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है पद्य विभाग है, पद्य विभाग में जो है कि थोड़ा प्रसंग संदर्भ यदि इसके बारे में लिखना रहेगा तो इसका अलग है, जबकि इसके पहले भी बताया गया था। तो आइए पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। क वाला, चरण कमल बंधु हरिराई, इसमें अथवा करके 2 ऑप्शन है, क और ख वाला ऑप्शन दिया रहेगा। तो इन दोनों का जो है कि आपको आंसर जो है उसमें बताया जाएगा, उसकी तैयारी परिपूर्ण कराई जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से जो कि परिपूर्ण कराई जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा जो कि इसको शेयर करना बोले। चरण कमल बंधु हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को कभु कछु दर्शाई, ठीक है ना। बहिरो सुने पुने गुण बोले, रंग चले से छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंधु तिहि पाए। तो इस तरह से आपको जल्दी में पढ़ना, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है जो 2 मार्क का है, ठीक है ना। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 22वां क इसमें दिया गया है, उत्तर यहाँ पर दिया गया है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित पाठ सूरदास के पद से अवतरित है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। यह पद उनके महाकाव्य सूरदास से लिया गया है। इस तरह से आप इसका 22वां का जो उत्तर यहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पर जो है कि लगभग जो है कि आपका ये आंसर आपका तैयार हो जाता है। यहाँ पर आइए हम देखते हैं अब दूसरे प्रश्न का कि किस तरह से दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखा जाएगा। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करना, जिस तरह गद्यांश में था उस तरह पद्यांश में रहेगा। तो यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया जाके कृपा पंगुरी, यहाँ से लेकर आपको गूंगे पुनि बोले, रंग चले से छात्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बिंदो तिहि पाई। ये जो है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा आपको क्या करना है, इसका जो है क्या करना है कि आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या करने के लिए उत्तर यहाँ पर जो है कि लिख कर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आप उत्तर लिखना शुरू करेंगे। प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि सूरदास जी, ठीक है ना, कवि सूरदास जी प्रभु कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है, और गरीब व्यक्ति राजा की तरह सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है। इस तरह से आपके जो है कि आंसर पूरी तरह से लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे लगभग जो है कि आपका पद्यांश का डिपार्टमेंट और खत्म हो गया। बार बार बंदो तिहि पाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है इसके बारे में बताना है, कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। अब आइए इसके प्रश्नों का उत्तर हम देखिए कैसे लिखते हैं। आइए रूपक अलंकार है, ठीक है ना, इसका उत्तर क्या बताएंगे, ये रूपक अलंकार है। तो इस तरह से इसका लगभग, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो है खंड ख जो है किसमें, अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। तो इस तरह से आपके पोयम जो है कि आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है और पोयम पढ़ के उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। तो आइए 2 मार्क का यहाँ पर जो है कि आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं कैसे लिखा गया है। तो संदर्भ यहाँ पर लिख कर लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित नदी शीर्षक कविता से उद्धृत है। इन पंक्तियों के रचयिता केदारनाथ सिंह जी हैं। ये आपका संदर्भ परिपूर्ण रूप से हो जाता है। तो इस तरह 2 मार्क का लगभग तैयार हो जाता है। प्रसंग इसका लिखना रहेगा, तो प्रसंग भी जिसका है तो प्रसंग इसका हम लिखेंगे यहाँ पर, हम कि इसमें क्या जो है कि कह रहे हैं, इसकी बात को हम यहाँ पर देखेंगे कैसे लिखा हुआ है, किस तरह से पॉइंट इसमें लिखा गया, किस तरह से व्याख्या की गई, तो इसके बारे में आराम से हम लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि नदी हमारे जीवन में बहुत महत्व है, नदी का यह जीवन में प्रत्येक क्षण हमारा साथ देती है, ठीक है ना। इस तरह से प्रसंग हो गया आपका। अब यहाँ पर जो है कि आप क्या करना, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको लिखना है। तो आइए रेखांकित शब्द की व्याख्या 2 मार्क का है, तो इसका जो है कि हम देख लेते हैं किस तरह से इसका व्याख्या करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पूरा दौड़ों तक छूट जाएगी, अगर ले ले साथ वह चलती जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक, मतलब यहीं तक जो है कि आपको लिखना है, यहीं से यहीं तक लिखना है, ऐसा नहीं कि शुरू से लिख देना है। जितना कहा जाता है उतना ही बस आपको आंसर लिखना है, नहीं तो उसमें मार्क नहीं मिलता है व्याख्या। लेकिन जब हम संसारिक में पढ़कर जब संसारिक में पढ़कर भाग दौड़ में पड़ जाते हैं तो वो हमारा साथ छोड़ देती है। हाँ ठीक है, यदि हम इससे साथ लेकर चलें तो यह प्रत्येक परिस्थिति में किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहती है, क्योंकि यह हमारे
क्योंकि यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। न तो वह हमसे अलग हो सकती है और न हम उससे अलग हो सकते हैं। इस तरह से जो है कि आपका ये लगभग जो है कि आपका ये दूसरे प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे तीसरा, उपयुक्त पद्यांश में नदी किसका प्रतीक है? ये 2 मार्क का है लगभग। इसके बारे में हम चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कवि ने नदी को मनुष्य में सभ्यता एवं संस्कृति के प्रतिरूप में प्रकट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो है कि आपका ये आंसर हो गया। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए कि जितना भी आपका ये लगभग जो है पद्यांश विभाग का, पद्य विभाग का जितना भी ये आंसर था, तो हमने प्रॉपर जो है कि आपको लगभग जो है कि 2-2 मार्क के जितने प्रश्न थे, 6-6 12 मार्क का, ये 12 मार्क का यहाँ पे प्रश्न जो है कि इसके पहले जो गद्य विभाग में 12 का था, पद्य विभाग में 6 मार्क का। गद्यांश सहित संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करना 23वां का, ये पढ़ते हैं। इसका देखिए संस्कृत में दिया रहेगा, तो संस्कृत वाला पढ़ेंगे और इसका आंसर ढूंढेंगे कैसे करते हैं। ये भी लगभग 5 मार्क का होता है। ठीक है ना, ये 5 मार्क का होता है। तो इसमें इसके आंसर को देखते हैं। ठीक है ना, कैसे यहाँ पे देखिए वाराणसी यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना, क का यहाँ पे क का अच्छी तरह से पढ़कर जिसमें आंसर क्या करना है, ढूंढना है। यहाँ तक जो है कि आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़कर देखना है। ठीक है ना, इसका उत्तर आपको यहाँ से इसी में से देना होगा। तो ये कह रहा है यहाँ पर आइए पढ़ लेते हैं। पढ़ के जो है कि यहाँ पर इसका आंसर हम देंगे कैसे। तो यहाँ पर जो है कि पूरी तरह से आपको जो है कि पद्य गद्य विभाग जैसे इसमें दिया संस्कृत का, यहाँ पर देखिए इस तरह से जो हम क्या करेंगे उसका अनुवाद करेंगे। अनुवाद किस तरह से करना था, वाराणसी में प्राचीन काल से ही, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है कि हम पूरी तरह से अनुवाद यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, संदर्भ जो है कि यहाँ पे लिखना रहेगा। तो संदर्भ भी जिस तरह से आप इसके पहले लिखे हुए हैं ना, जिस तरह से आपने गद्य विभाग में लिखा है, सेम उसी तरह इसमें भी लिखना है। थोड़ा सा इसमें ये चीजें मिस हो चुकी है, एक कोई बात नहीं। यहाँ पर अनुवाद लिखेंगे, वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है। ठीक है ना, आज भी यह संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य उच्च कोटि के वैदिक के साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस तरह समय लगे हुए हैं। ठीक है ना, अध्यापन में समय लगे हुए हैं। तो इस तरह से आपने इसका क्या किया है, अनुवाद जो है कि पूरी तरह से जो है कि आपने करके यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना, इस तरह से आपका जो है कि लगभग जो है 5 मार्क का लगभग यहाँ पर जो है कि आपका तैयार हो जाता है। लगभग 2-3 मार्क इसमें जोड़ 2 मार्क जोड़ देते हैं तो लगभग 5 मार्क हो जाता है। 2 और 3 मार्क का मिलकर लगभग 5 मार्क का ये आपका आंसर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से जो है कि लगभग आप जो है कि अथवा यहाँ पर देखिए, देखो दूसरा दिया है ख, दूसरा जो है कि यहाँ पे दिया है संस्कृत में ही गद्यांश दिया है, इसको पढ़ेंगे। आप पढ़कर जो है कि इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो इसका व्याख्या करेंगे। आइए देख लेते हैं। संदर्भ इसमें देखिए, हम संदर्भ इसमें लिखेंगे, जो पहले हम भूल चुके थे लेकिन कोई बात नहीं, इसमें नीचे लिख दिए हैं। ठीक है ना, प्रस्तुत नाट्यांश जो है, नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरेण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। ठीक है ना, वीर वीरेण पूज्यते पाठ से उद्धृत है। अब यहाँ पर जो कि संदर्भ पहले उसमें भी हमको ऐसे लिखना था लेकिन हम लोग भूल चुके थे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखिए अनुवाद है कि सिकंदर भारत का वह राष्ट्र है, भारत का एक राष्ट्र है जहाँ तुम्हारा कथन गलत है। यहाँ तो राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं। ठीक है ना, राजा और प्रजा आपस में द्वेष करते हैं, वह सब हमारी आंतरिक मामला है। उससे बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है। यमन राज, अलग धर्म, अलग राष्ट्र और अलग वेशभूषा होते हुए भी हम सभी भारतीय, हमारा राष्ट्रीय विशाल है। करे कि हमारा राष्ट्र क्या है, हमारा राष्ट्र क्या है, विशाल है। हम भारतीय होते हुए भी हमारा राष्ट्र विशाल है। तो इस तरह से लगभग जो है कि आपके ये वर्णनात्मक प्रश्न का जो है यहाँ पे भी हमने आंसर दे दिया। अब यहाँ पे 24वां दिया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। जो पद्यांश दिया हुआ ना, इसका संस्कृत शब्द में क्या करना है, अनुवाद करना है। ये 5 मार्क के हैं। आइए इसको देख लेते हैं कैसे इसका जो है कि हम आंसर इसका लिखेंगे। पद्यांश का जो कि हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करके देना है। जैसे नीर क्षीर विवेक हासलस्य त्वमेव तने सुचेत विश्वस मन धुनानन्य कुलवर्तम पालिस्यति कह। इस तरह से जो है कि यहाँ पर जो है कि दिया 24वां का क ख दिया है। दोनों का हम संदर्भ इस तरह से लेके 24 का क पहले लिखते हैं, इसका संदर्भ लिखते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हिंदी में अनुवाद करते हैं। प्रस्तुत लिखेंगे, श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड अन्योक्ति विलास से लिया गया है। ठीक है ना, अन्योक्ति विलास से लिया गया है। ये आपका संदर्भ लिख सकते हैं। हिंदी में अनुवाद क्या है, हे हंस यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो हम संसार में अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। अर्थात यदि विवेकशील लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। इस तरह से जो है कि आप इसका अनुवाद हिंदी में आप अच्छी तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरी तरह से मार्क यहाँ पर तैयार हो जाता है। अब अगला ख जो है किसका देख लेते हैं। अथवा विभाग में जो ख दिया है कि सार्थ प्रवसतो प्रिय भार्या मित्र गृह आतुरत विषक मित्र दान नेत्र कर। तो इस तरह से इसका जो है हम लिखेंगे यहाँ पर संदर्भ इसका लिखेंगे। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक इस तरह से हम लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से संकलित है। जीवन सूत्राण नामक पाठ से
अवतरित है, जीवन सूत्राणी नामक पाठ से अवतरित है। इस तरह से आप संदर्भ लिखेंगे। हिंदी अनुवाद लिखेंगे तो एक मित्र उस व्यक्ति के लिए मित्र होता है जो दूर रहता है, ठीक ना, और एक पत्नी उस व्यक्ति के लिए मित्र होती है जो घर पर होता है। चिकित्सक दुखियों का मित्र होता है और दान मरते हुए मित्र होता है, ठीक ना, दान मरते हुए का मित्र होता है। इस तरह से इसका आपने जो कि संदर्भ और हिंदी में अनुवाद कर दिया। अब यहाँ पर जो है कि लगभग जो है कि आपका यहाँ पर दोनों प्रश्नों के उत्तर जो है कि यहाँ पर दोनों का जो है आपको जो एक सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया गया, हल दे दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने अपठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जो उत्तर देना है यहाँ पर, ठीक ना, किसी एक पत्र, ये लगभग 3 मार्क का होगा। तो देखिएगा ये चीजें ध्यान दीजिएगा कि जो आपका जिला वाइज है ना, ये चीज जिला वाइज होता है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज होता है। तो जो जिला आपका रहेगा उस जिले के हिसाब से आपको जो है कि इस पर आपको उत्तर देना है। ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है और ये चीजें आपको मालूम होगा स्कूल और कॉलेज से, जो है कि स्कूल और कॉलेज से जबकि ये बातें सब बताई गई होगी। तो ये तो आपका जिला वाइज लिखना होता है, जो आपका आएगा तो उसके वाइज हिसाब से आपको लिखते जाना है। जैसे यहाँ पर सारा चीज ऑप्शन दिया है, मेवाड़ मुकुट है, ज्योति है, फिर अग्र पूजा है, अग्र पूजा खंड काव्य है, सुभाष है, ठीक है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य है, यहाँ पे कर्ण का खंड काव्य है, यहाँ पे कर्मवीर भरत है, तुमुल है, खंड काव्य है। तो इस तरह से बहुत आपका जो है कि सारी चीजें जो चरित्र विशेषताएं दिया है, तो आप इसके बारे में जो है कि आपके जिले वाइज के हिसाब से आप लिख सकते हैं। 26वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए लेखकों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है, ठीक है ना। जीवन परिचय इसके पहले आपको बताया गया था ना, इसके पहले 3 2 5 5 मार्क लगाए लगभग, खाली जीवन परिचय आपको इसके पहले जो है कि रचना बताई गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है कि जीवन परिचय देते उनकी एक प्रमुख रचनाओं का खाली उल्लेख करना है, जो रचना होंगी उस रचनाओं को लिख देना है। तो पद्मलाल, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस प्रकार के सब ऑप्शन आपके यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से ऑप्शन में तीनों में से किसी एक का जो है कि दिए गए किसी एक लेखक का आपको वर्णन करना है। ख में भी इस तरह से देखेंगे तो कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचना और उल्लेख करना है। तो इसके पहले भी जो है कि आपको लगभग जो है गद्यांश का बताया गया था, पद्यांश का भी नहीं बताया गया, ये भी 5 मार्क का है, ठीक है ना। तो उसका भी जैसे मैथिली शरण गुप्त है, रसखान जी है, महादेवी वर्मा जी है, अशोक वाजपेयी है। इस तरह से जो है कि 4 है, इसमें से किसी एक के जीवन के बारे में जीवन परिचय देना है। तो आपको जो है कि लगभग पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा, पिछले वीडियो में जो है गद्यांश पर जो है कि आपको जो है कि जीवन परिचय आपको दिया गया था पद्यांश वाले कवि का। अब यहाँ पर जो है 27 अपने पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कम से कम 4 से 5 श्लोक आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि जो आ जाता है तो फिर पता चलता है कि हम वही याद कर दिया था जो हमारे पेपर में होता है, तो फिर हमारा मार्क कट जाता है, 2 मार्क का रहेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 28वां प्रश्न हम देखते हैं कि 28वां प्रश्न का जो है कि यहाँ पर किस तरह से करना है। तो यहाँ पर 27वां जो है कि बंधन मरण वपी ज्यों वपी पराजय करे उभत्र समूह वीर भावो ही वीरता। यहाँ 2 मार्क का लगभग इसका जो है कि आप इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को, ठीक है ना, वाद विवाद प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने पर अपने चचेरे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है। अथवा यहाँ पे गली मोहल्ले नालियों के समुचित सफाई के लिए नगर निगम को आपको पत्र लिखना है। तो इस तरह पत्र लेखन जो है कि आपको बताया जाता है। पत्र लेखन जो है कि इस तरह से आप तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ पर नगर निगम को स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है, ठीक ना, नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को क्या करना है, पत्र लिखना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिया है ए और बी में दिया है, तो इस तरह से जो है कि आपका इसका दे सकते हैं। इसमें जो है कि आपको आइए दिखाया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न पत्र में जो रेडी किया गया वार्ड नंबर 05, ठीक है ना, कानखेड़ा पठार। देखिए कानखेड़ा पठार यहाँ पर मतलब एक जो है कि एक दिया गया है सांची, दिनांक जो है कि 2 मार्च 2000 जो आपका डेट रहेगा वो डालना है। प्रिय भाई राम नाम है, नमस्कार, मैं यहाँ पे कुशल पूर्वक हूँ, ठीक है ना, आशा करता हूँ या करती हूँ कि तुम, ठीक है ना, आशा करता हूँ करती हूँ कि तुम, जिस तरह से रहेगा, सकुशल होंगी या होंगे, ठीक है ना। तुम्हारा 15 फरवरी का पत्र मिला जिसमें तुमने बताया कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह जानकर बहुत हर्ष हुआ। समुचित हम सब के लिए हर्ष की बातें हैं, ठीक है ना, कि तुम्हारी कड़ी मेहनत ही का ही परिणाम है, कड़ी मेहनत का परिणाम है। ईश्वर से कामना करता हूं कि तुम्हें इस प्रकार के जीवन में सफलता प्रदान करती रहे और करता रहे। पूज्य चाचा चाची को मेरा प्रणाम। तुम्हारे पत्र का इंतजार में मैं तुम्हारी बहन, और बस जो तुम्हारी बहन जो भी नाम रहेगा आप उसमें जो है कि इस तरह से आप दिखा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि लगभग जो है कि आपको कोई एक जो है कि उस पर आपको लिखना। 29वां जो है कि प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न पत्रों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखना है। लगभग जो है कि 1-1 मार्क प्रश्न रहेंगे, 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना रहेगा। 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिया, 5 प्रश्न रहेंगे, उसमें से खाली 2 का लिखना है। तो ये आप प्रश्नों तक तैयारी कर सकते हैं। इसका भी उत्तर जो है कि आप लिख सकते हैं। राजधानी नगरी कुत्रा स्थित, ये तो जानते हैं, चंद्रशेखर स्वगृह किम अवदत। इस तरह से जो है कि किसी 2 का जो है कि यहाँ पर उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर वाराणसी नगर या गंगाया कुले स्थित और आजाद अवदत, ठीक है ना। इस तरह से जो आपका उत्तर है। निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है ना।
ना। तो निबंध 20 के पहले वीडियो में आपको दे दिया गया, वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट है, आत्मनिर्भरता भारत, पुस्तकालय में लाभ, पुस्तकालय से लाभ इसका क्या होता है। तो इस तरह से जो है कि आपको लगभग जो है कि यहाँ पर जो है कि बहुत सारे निबंध जो दिए जाते हैं, लेकिन निबंध जो लिखने का तरीका इसके पहले वीडियो में हमने दे दिया। बहुत सुंदर तरीके से निबंध उसमें बताया गया है कि आपको याद करने की जरूरत नहीं है, केवल अच्छी तरह से आपको समझना है। पुस्तकालय का महत्व आइए उसको देख लेते हैं। तो इसमें प्रस्तावना, भारत में पुस्तकालय, पुस्तकालय की श्रेणियां, ये सब चीजें जो है, ठीक है ना। पुस्तकालय की श्रेणियां, लाभ और उपसंहार, ये सारी चीज ऑप्शन में आपको लिख के क्या करना होता है, यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि यहाँ पर देख लेते हैं, प्रस्तावना में देख लेते हैं, प्रस्तावना में कि मानव एक बुद्धि प्रधान प्राणी है, ठीक है ना। मानव एक बुद्धि, उसकी प्रतिपल चेष्टा नवीन ज्ञान प्राप्त करने की होती है। वर्तमान युग में मनुष्य अनेक समस्याओं के जाल में उलझा हुआ है। उसमें इतनी क्षमता नहीं है कि यह स्वयं के धन से अपनी रुचि के अनुकूल पुस्तकें क्रय कर सके, अतः इसकी समस्या का निराकरण पुस्तकालय के माध्यम से ही संभव है। इस तरह से यहाँ पर जो है कि प्रस्तावना आपका लगभग कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो है कि भारत और पुस्तकालय का देखेंगे। तो भारत की धरती पर पुस्तकालय की परंपरा, ठीक है ना, प्राचीन काल से ही अस्तित्व में है। नालंदा तथा तक्षशिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इसके महान उदाहरण थे, तथा पुस्तकालय की श्रेणियों, पुस्तकालयों की भी अनेक श्रेणियां होती हैं। पुस्तकालयों में भी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य जीवन उपयोगी पुस्तकें भी उपलब्ध होती हैं। वाचनालयों में देश विदेश की ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ने को मिलती हैं। छात्र इनका अध्ययन करके अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। निजी पुस्तकालयों का उपयोग केवल संपन्न व्यक्तियों तक ही सीमित है, ठीक है ना। इसके लिए अतिरिक्त सार्वजनिक पुस्तकालय भी होते हैं। इस तरह से आप लिख सकेंगे। इसका बाद तीसरा पॉइंट जो कि लाभ लिखेंगे, पुस्तकालय मानव की मानसिक खुराक है, मनुष्य के ज्ञान विकास के अभूतपूर्व साधन है। भूगोल, गणित, विज्ञान, इतिहास तथा सांसारिक ज्ञान प्राप्त करके पुस्तकालय एकमात्र साधन है, ठीक है ना। उपसंहार इसका लिखेंगे कि पुस्तकालय के ज्ञान के अक्षय कोष है। अक्षय कोष है पुस्तकालय के कक्ष में बैठकर रुचि के अनुकूल कवियों तथा दार्शनिकों के विचारों को भली भांति ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सांस्कृतिक तथा सभ्यता के अनुसार, ठीक है ना, सभ्यता के अनुसार अनुशीलन से भारत, ठीक है, अनुशीलन से भारत के गौरव अतीत की झांकी देख सकते हैं। समग्र रूपेण पुस्तकालय हमारे लिए अत्यधिक लाभप्रद है। ये ज्ञान के पावन तीर्थ ही नहीं अपितु हमारे ज्ञान चक्षु भी हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, लगभग जो है कि आपका ये मॉडल पेपर लगभग तैयार हो चुका है। लगभग 70 मार्क का 70 मार्क इसमें मिल जाएगा। यदि पूरी रूप से तैयारी करेंगे तो 100% की तैयारी करना ना भूलिएगा। और इस तरह से जो है कि सभी विषयों का मॉडल पेपर जो है कि आपको सॉल्यूशन करके इस चैनल पर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद।